बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स अपने लेक्चर नंबर 5 के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम पास्कल्स लॉ और इससे आगे जितने भी टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर नंबर 5 के ऐसा होल वैसे लेक्चर नंबर 5 है, इनको ख़त्म करने की हम एक अदना और बहुत ही अच्छी कोशिश करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। पास्कल्स लॉ क्या चीज है डियर स्टूडेंट्स? कभी आप लोगों ने देखा कि एक बैलून है, फर्ज करें ये बैलून है, ये एक बैलून है। मेरी तरह डायग्राम माशाल्लाह बहुत ही पुअर है। ये बैलून है, आप इस बैलून में आप एयर ब्लो करते हैं। एयर ये क्या करती है? बैलून में एयर भरनी शुरू होती है हर जगह पे। ये इस वॉल से भी टकराती है, ये इस वॉल से भी टकराती है, इस वॉल से भी, इस वॉल से, यानी वो हर जगह बैलून को हर जगह पे ये टकराने की कोशिश करती है, ठीक है। और आपका बैलून इक्वल अमाउंट में फूलना शुरू हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप ब्लो कर रहे हो एयर, एक साइड से बैलून भर रहा हो, दूसरी साइड से जा रहा हो, ना भर रहा हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर कोई पंक्चर ना हुआ हो, किसी जगह से पंक्चर हुआ तो ऑब्वियसली वो जो आप वो लग उसकी एयर की फोर्स उतनी ही लग रही होती है, लेकिन वो लीकेज की वजह से वो बाहर निकल जाती है, हालांकि वो उतनी ही फोर्स हर जगह पे लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप एक पंप्स की मदद से टायर में हवा फिलअप करते हैं, टायर में या आजकल ट्यूब्स होती हैं उनमें करते हैं, तो वो भी इक्वल अमाउंट में फैलना शुरू होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक साइड पे हवा ज्यादा भर गई, दूसरी साइड पे कम भरी, अनलेस दे आर पंक्चर, जब तक वो पंक्चर ना हो। बिल्कुल इसी तरीके से फर्ज करो मेरे पास ये एक जार है और इस जार में छोटे छोटे से परफ्यूरेटेड होल्स हैं, ये होल्स हैं, और मैंने इसमें फ्लूइड भर दिया, ये फ्लूइड भरा, और मैं एक एक्सटर्नल प्रेशर इस पे लगाता हूँ। ये ले जी, मैं एक्सटर्नल प्रेशर मैंने इस पे लगा दिया, ये प्रेशर में लगा रहा हूँ। ये प्रेशर आपको एकदम यहां से भी लिक्विड बाहर जाता दिखाई देगा, यहां से भी, यहां से, यहां जहां जहां पंक्चर हुए थे इक्वल अमाउंट में, इक्वल ही जो उसकी मोशन होगी, एक ही मोशन में सारे के सारे जो है वो आपके फ्लूइड बाहर निकलते दिखाई देंगे। तो ये तमाम चीजें आपको बताती हैं स्टूडेंट्स कि जब भी एक एक्सटर्नल प्रेशर किसी भी जगह पे अप्लाई किया, जैसे इस पे आपने एयर ब्लो की थी, ये एक एक्सटर्नल प्रेशर था। जैसे इस फ्लूइड के अंदर आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर जब भी अप्लाई किया जाता है किसी भी इनक्लोज बॉडी पे, जैसे ये इनक्लोज बॉडी है, तो वो अनचेंज होके हर पॉइंट पर एक ही जैसा ट्रांसमिट होता है, हर जगह पे एक ही जैसा ट्रांसमिट होता है। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। पास्कल ने कहा कि जहां जहां आपकी एक्सटर्नल फोर्स लगेगी वहां इक्वल अमाउंट में प्रेशर हर जगह पे एक ही जैसा लगेगा। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आप देखें, अक्सर औकात आप ये लें, आप एक पानी है, पानी उसमें वो जो तैराक होते हैं जिनको स्विमर्स कहा जाता है, वो चले जाते हैं अंदर जाके। ये ले जी, एक स्विमर चला गया, ये एक स्विमर है, वो उसके अंदर मौजूद है। मैंने कहा मेरी डायग्राम बहुत अच्छी थी। अब उसको चारों तरफ से वाटर का प्रेशर लग रहा है, चारों तरफ, और इक्वल अमाउंट में प्रेशर लगेगा, क्योंकि फ्लूइड प्रेशर लगाता है। पिछले लेक्चर में बहुत तफसील से मैं आपको बता चुका था। तो आपका इक्वल अमाउंट में हर जगह पे प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा। इवन अगर आप एक लिक्विड में कोई भी चीज इमर्स कर लेते हैं, ये ले जी हमने इमर्स कर ली, तो इसमें जो प्रेशर लगेगा वो इक्वल अमाउंट में हर पॉइंट पे लगेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ द पास्कल्स लॉ वर्क्स। ये पास्कल लॉ इस तरह काम करता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल प्रेशर किसी भी फ्लूइड में लगाया जाता है तो वो ट्रांसमिट इक्वली होता है हर पॉइंट पर, फ्लूइड के हर पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप पास्कल्स लॉ को एक अच्छे तरीके से मुख्तसर वक्त में समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास्कल्स लॉ की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस तरह काम करती है? डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी अपनी गाड़ी को लेके सर्विस स्टेशन पे जरूर ले गए होंगे। तो उसमें क्या होता है, अगर आप एक प्योरली उसकी एक कंप्लीट सर्विस करा रहे हो
तो आप देखते हैं कि एक साइड से बटन दबाता है एक बंदा और आपकी कार सीधा ऊपर लिफ्ट करना शुरू कर देती है। ये पास्कल्स लॉ पे ही मुमकिन होता है। जरा देखिए कैसे। फर्ज करें ये आपका एक वो है, ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन है, पिस्टन, और यहां आपके पास लिक्विड फिल हुआ है। इट कुड बी ऑयल और एनीथिंग दैट कुड बी कन्वीनियंट, और इसके ऊपर आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। ये ले जी गाड़ी आपकी खड़ी, सॉरी गाड़ी तो ये गाड़ी खड़ी होगी, ठीक है। क्या हुआ कि आप यहां से आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, फोर्स पिस्टन पे लगाई फोर्स, और यहां से आपने देखा आपकी गाड़ी फोर्स 2 लगी और ये सीधी सीधी ऊपर जानी शुरू होगी, यानी आपकी गाड़ी ऊपर जानी शुरू होगी। मैं थोड़ा सा गाड़ी की शक्ल थोड़ी अच्छी बनाऊं क्योंकि बच्चे पीछे से हंस रहे मेरी गाड़ी की शक्ल देख के। चलिए अब कुछ गुजारा करेगी। ये देखें ये गाड़ी ऊपर उठनी शुरू होगी, यहां फोर्स 2 लग रही है। अब पास्कल ने हमें क्या बताया था? पास्कल ने ये बताया था कि जब हम प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर किसी भी फ्लूइड पे लगाएं, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है आगे जाकर, इक्वली ट्रांसमिट होता है। यानी यही प्रेशर जो है यहां जाके जो ऊपर लगा है, ये प्रेशर 2 हमारे पास हो जाएगा। जो प्रेशर 1 था यहां जाके ये प्रेशर 2 की शक्ल में आ जाएगा, और ये दोनों प्रेशर सेम है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। पास्कल साहब ने कहा था कि दोनों प्रेशर हमारे पास क्या होंगे? सेम, क्योंकि जो प्रेशर हम एक्सटर्नल लगाते हैं वो प्रेशर थ्रू आउट हर जगह पे इक्वल जाता है, इवन यहां भी वो वैसा ही जाएगा। आई होप आप समझ। लेकिन स्टूडेंट्स यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा था। लेट्स से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का नाम मैं स्मॉल ए रख लेता हूं, और यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें कितना बड़ा है, यानी इसका नाम मैं कैपिटल ए रख लेता हूं। तो यहां जो प्रेशर लगा वो F1 बाय स्मॉल ए होगा, यहां जो प्रेशर लगा वो F2 बाय कैपिटल ए होगा। आप आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखें प्रेशर 1 किसके इक्वल है? F1 बाय ए के स्मॉल ए, और प्रेशर 2 किसके इक्वल है? F2 बाय कैपिटल ए के। ये हमारे पास है। अब हमने ये फाइंड करना है कि फर्ज करो हमने यहां फोर्स लगाई है, यहां फोर्स लगाई है, तो यहां की फोर्स उससे ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? प्रेशर तो बराबर लग रहा है, फोर्स में क्या फर्क आएगा? तो डियर स्टूडेंट्स जरा गौर से देखें, आपकी ये फोर्स फाइंड करनी है। ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ए वहां जाके हो जाएगा डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्स 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फोर्स 1 ओवर ए मल्टीप्लाई बाय ए कैपिटल ए। यानी अगर इसका एरिया, ऑब्वियसली इसका एरिया उससे बड़ा है। एग्जांपल देते हैं कि इसका एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, चले ये कम हो गया, 2 मीटर स्क्वायर है इसका एरिया, और इसका एरिया जो है वो क्योंकि बहुत छोटा है, छोटा पिस्टन है ये हमारे पास, ये हम कर लेते हैं 0.5 मीटर स्क्वायर है एग्जांपल, और मैं इसकी वैल्यू को यहां लगा देता हूं, एग्जांपल देता हूं। ये मैंने एक एनालॉगस सी एग्जांपल दी। F1 है, ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स देखिए 2 है, और ये हमारे पास है 0.5 F2। तो F2 हमारे पास आ गया, इन दोनों को डिवाइड करें तो 4 आएगा, 4 F1। यानी जो फोर्स उधर लगेगी, इस जगह पे जो आपको फोर्स मिलनी है वो उस फोर्स का 4 टाइम्स मिलेगी आपको। यानी अगर फर्ज करो फोर्स 1 अगर 10 न्यूटन आपने लगाई, ये एग्जांपल देते हैं, तो फोर्स 2 हो जाएगी हमारे पास 40 न्यूटन। इस हाइड्रोलिक प्रिंसिपल ने स्मॉल एफर्ट लगा, एक छोटी सी एफर्ट लगा के आप यहां से ज्यादा फोर्स हासिल कर सकते हैं। यानी ये चीज हमें ये बताती है कि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा कर दें तो वहां जो आपको फोर्स मिलने वाली है दैट इज गोना बी समथिंग मैसिव। तो आपकी भारी भारी गाड़ियां उड़ जाती हैं। रात ही को मैंने अपनी गाड़ी सर्विस कराई और ऊपर तक उठाई,
तो मैं उसी का तकाबली जायजा ले रहा था, तो और बड़ा खुश हो रहा था, यार देखो कितने जबरदस्त ये लॉज हैं जिनकी मदद से आप स्मॉल एफर्ट लगा के यू गेट द मैसिव एफर्ट आउट ऑफ इट। तो अगर आप ये क्रॉस सेक्शन एरिया और बड़ा कर देंगे तो 4 गुना बड़ा था ना, इसके मुकाबले में 4 गुना ये बड़ा था। अगर ये इसके मुकाबले में 10 गुना बड़ा हो तो जो फोर्स यहां लगाएंगे, अगर 10 न्यूटन के लगाएंगे, आपको 10 गुना ज्यादा फोर्स यहां मिलेगी, यानी 100 न्यूटन मिलेगी। एक्चुअली सारी गेम क्रॉस सेक्शन एरिया की, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा रखें, इसका बड़ा रखें, आपको ज्यादा फोर्सेस फील होंगे। तो इस हाइड्रोलिक लिफ्ट के बहुत सारे फायदे हैं। तो आपको सर्विस स्टेशन में मिल गया, आपने अक्सर औकात देखा होगा क्रेन्स होती हैं बड़ी बड़ी। अब क्रेन्स के वो बड़े बड़े एक्सकवेटर्स होते हैं जिनकी मदद से वो एक्सकवेट करते हैं, चीजें उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। बुलडोजर्स होते हैं जिनकी मदद से वो काम कर रहे होते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन होता है, इतनी फोर्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? एक्चुअली स्टूडेंट्स, उनके अंदर भी जो रॉड्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें ऑयल हमारा या लिक्विड भरा हुआ होता है और छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, लेकिन आगे जाकर उसको बड़ा बनाया होता है। वो एक साइड से थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं, लेकिन आगे जाकर वही फोर्स मैसिवली लगती है। और बड़े बड़े एक्सकवेटर्स, वो एक्सकवेटर बड़े बड़े काम कर लेते हैं, हमारे बड़े बड़े भारी पत्थरों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो दैट शोज के हम हाइड्रोलिक प्रेस से बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपकी आजकल तो नियरली हाइड्रोलिक का एक पूरा दौर चल रहा है। आपकी गाड़ियों की ब्रेकें हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे बनी हुई है, आपकी गाड़ियों के स्टीयरिंग हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे बने हैं। सारी की सारी मशीनरी आजकल हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे बड़ी है, क्योंकि हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि स्मॉल एफर्ट लगाकर हम ज्यादा एफर्ट हासिल कर सकें। ये तभी मुमकिन है जब इस पास्कल्स लॉ, ये एप्लीकेशन है एक्चुअली पास्कल लॉ की, इसको खातिर में रखकर और इसके मुताबिक ही सब चीजों को डिजाइन किया जाए। ये एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ की एक बहुत बड़ी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स है उसकी तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोलिक प्रिंसिपल की इनफैक्ट आपका पास्कल्स प्रिंसिपल का या पास्कल्स लॉ का एक और बहुत अच्छा जो एप्लीकेशन है, दैट इज हाइड्रोलिक कार ब्रेक्स। आजकल जितनी भी अच्छी कार्स आ रही हैं वो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे उनकी ब्रेक्स चल रही होती हैं। होता क्यों है स्टूडेंट्स, याद रखें, पास्कल्स लॉ में हमें क्या बताया गया था? पास्कल्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर वो इक्वली ट्रांसमिट होता है थ्रू आउट, इक्वली ट्रांसमिट होता है हर जगह पर। अब जब आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी माशाल्लाह पिक्चर और डायग्राम बहुत ही लो क्वालिटी की है। मुझे याद है अपने जब मैं मैट्रिक में था तो बायो ना पढ़ने की रीजन भी यही थी, बहुत ही पुअर किस्म की मेरी डायग्राम्स हुआ करती थी, ऑल्दो कि मैंने उसमें बड़े मार्क्स अच्छे लिए थे बायोलॉजी में। अब देखें, आप एक्चुअली ब्रेक पैडल पे फोर्स लगाते हैं, यहाँ ऑयल भरा हुआ होता है, ऑयल या कोई भी फ्लूइड जो चल रहा होता है, ये ब्रेक बूस्टर होता है। जैसे ही आप करते हैं, यहाँ एक पिस्टन होता है, वो आगे की तरफ फ्लूइड को आगे की तरफ भेजता है और वो जाके इस मास्टर सिलेंडर ये होता है, उसमें इसको, ये फ्लूइड बराबर इसको आगे फोर्स देता है, इक्वली फोर्स देता है, और यहां से ये फ्लूइड होता है वह सीधा इस ब्रेक पिस्टन पे जाके पहुंचता है, ये ब्रेक पिस्टन पे, और ये ब्रेक पिस्टन को आगे की तरफ पुश करता है, और यही फ्लूइड आपका यहां से होता हुआ इस पिस्टन को पुश करता है। इन पिस्टन दोनों के साथ ये दो ब्रेक पैड्स जुड़े होते हैं, और ब्रेक पैड्स के बीच में वो आपका जो फ्लाई व्हील जैसी टाइप चीज होती है, जो एक्सल होता है उसके साथ अटैच होता है, वो उसको दबा देते हैं ताकि वो घूमे ना, और वो फ्रिक्शन की वजह से इसमें ब्रेक पैदा हो जाती है, क्योंकि वो इसके गिर्द घूम रहे होते हैं। यानी एक्चुअली बड़ा सा फ्लाई व्हील टाइप का होता है, यहाँ से भी इसको पैड लगता है, दूसरी साइड से भी पैड लगता है। यानी अगर आप एग्जांपल दें, मैं ये डस्टर ले रहा हूँ, अगर डस्टर घूम रहा है ऐसे, तो मैं ये पैड जब इसको यूं घुमाऊंगा तो अब इसको घूमने में मुश्किल होगी, क्योंकि इसको फ्रिक्शन लग रही है।
और नतीजा क्या होगा, आपकी गाड़ी इक्वली और आसानी से रुकेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो उसमें कोई जर्क्स होंगे, रुकी नहीं रुकी, रुकी नहीं रुकी। ये जो फ्लूइड है ये इक्वली ट्रांसमिट इधर भी होगा इधर भी होगा, दोनों साइड से बराबर होगा, तो वो इक्वल अमाउंट में ब्रेक लगेगी और ये बड़ी रिलायबल ब्रेक्स होती हैं। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी एक बहुत बड़ा एहसान है हमारे पास्कल्स लॉ का। पास्कल लॉ की वजह से ये मुमकिन हुआ और आज पूरी दुनिया में जो गाड़ियां हैं वो हाइड्रोलिक कार ब्रेक्स के सिस्टम पे ही चल रही हैं। Dear students, I am pretty sure you have earned a lot today. नेक्स्ट लेक्चर तक आई होप न्यूमेरिकल्स रह गए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक सारे लेक्चर आपको इसमें मैथ्स और फिजिक्स के हवाले से मिलेंगे। आप मैथ्स के हवाले से भी लाजमी लेक्चर को गो थ्रू करें। अगर आप समझते हैं कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, लाजमी आप कमेंट में बताएं और कमेंट में आपने कितना सीखा वो भी बताएं और मुझे क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी बताएं। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन पॉप इन हो रहा है उसके बारे में भी बताएं ताकि आपको उसका आंसर भी दिया जा सके। उसमें मेरा एक चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल, आप उसमें भी जाके बहुत सारी बातें मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अंजुम मजीद ख्वाजा को खुदाफिज करें, अपना ख्याल रखें और मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।